इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। शुरुआत करते हैं झारखंड की खबरों की। खबर जमशेदपुर से है, जहां XLRI ऑडिटोरियम में 48वीं वार्षिक बैठक और 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम का उद्घाटन झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने दीप प्रज्वलित कर किया है, और जहां इस कार्यशाला का विषय एनवायरमेंटल मॉन्यूमेंट्स एवं एपिनोमिक्स रहा है, जहां आपको बताते चले कि ह्यूमन हेल्थ और देश विदेश के वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं के साथ साथ आपको बताते चले कि शिक्षाविद भी इस में भाग ले रहे हैं। जहां यह 3 दिवसीय कार्यक्रम रहेगा, जहां राज्यपाल ने अपने संबोधन में पर्यावरण विद बदलाव और मानव स्वास्थ्य के बीच संबंधों को गंभीर शोध की आवश्यकता जताया है। जहां उन्होंने वैज्ञानिकों से यह भी अपील की है कि वे शोध को प्रयोगशाला से बाहर समाज के हित में उपयोगी बनाएं, और कार्यक्रम में पर्यावरण के मोनेटाइजेशन के साथ साथ आपको बताते चले कि जो तमाम पहलू हैं उन पर भी चर्चा की गई। यहाँ पर महसूस नहीं होता है, पर दिल्ली में पता चलता है पर्यावरण की क्या समस्या है। तो वास्तव में पूरे देश में इसकी आवश्यकता है और इसके प्रयास होते रहने चाहिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर रांची से है, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आबुआ दिशोम बजट संगोष्ठी में राज्य के बजट पर अपने विचार साझा करते हुए कहा कि इस बार राज्य को एक मजबूत और बहुआयामी बजट की आवश्यकता है, जो कि राज्य के युवा आबादी की संभावनाओं को आकार दे सके। तो वहीं उन्होंने यह भी कहा कि बजट संतुलित, समावेशी और व्यापक होना चाहिए, जिससे कि विकास को गति मिल सके। तो वहीं मुख्यमंत्री ने आगामी बजट का अनुमान 1 लाख करोड़ रुपए किया है, और जहां उन्होंने कहा कि इसे और भी बढ़ाने के लिए राजस्व संग्रहण को मजबूत किया जाएगा। झारखंड के आबुआ दिसोम बजट 2026 के इस आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और अपनी ओर से जोहार करता हूं। राज्य का बजट कैसे हो, इस पर आज विशेष चर्चा है और काफ़ी दिनों से ऑनलाइन सुझाव भी मांगे जा रहे हैं और कई संस्थानों के साथ हम लोगों ने अपना सहयोगी के रूप में उनसे परामर्श भी लिया और कई चीज़ें उभर के भी आई हैं और आ भी रही होंगी। झारखंड प्रदेश यूँ कहा जाए कि देश के अलग अलग राज्यों में सभी राज्य अपने अपने अलग अलग, कहा जाए कि अलग अर्थव्यवस्था, अलग कार्यशैली, अलग अलग व्यवस्थाओं के साथ चलती है। हर राज्य के अपने अपने राज्य को एक विकास के रास्ते पे ले जाने के अपने तरीके होते हैं। झारखंड प्रदेश कहा जाए कि देश के अत्यंत पिछड़े राज्यों में से एक है और छोटा राज्य भी है, लेकिन यहाँ पर कई बड़े आर्थिक गतिविधियाँ इस राज्य में होती हैं। माइंस मिनरल्स के खनन कार्य हमारे राज्य में बड़े पैमाने पे होता है। देश की अर्थव्यवस्था में हमारी भूमिका तो बहुत बड़ा है। राज्य की अर्थव्यवस्था को हम कैसे मजबूत करें, ये राज्य सरकार की अपनी एक विशेष अधिकार के साथ सरकार काम करती है और निरंतर हम लोगों ने एक बेहतर प्रबंधन के साथ और आर्थिक समृद्धि की ओर भी हम लोग कदम बढ़ाते हुए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। और चूंकि ये नया राज्य भी है, ये 25वां साल झारखंड का चल रहा है। 1 लाख करोड़ से अधिक के बजट में आज हम लोग हैं।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर झारखंड के मोरहाबादी मैदान स्थित बापू वाटिका में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि इस अवसर पर बापू के प्रिय भजनों और रामधुन की प्रस्तुति से वातावरण पूरे तरीके से मंत्रमुग्ध हो गया और जहां राज्यपाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए महात्मा गांधी के जीवन को समस्त देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बताया और उनके आदर्शों पर चलने की अपील भी की गई। उन्होंने भारत सरकार का आभार व्यक्त करते हुए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और स्वर्गीय शिबू सोरेन को पद्म विभूषण से सम्मानित करने के लिए राज्य के लिए बेहद ही गौरवान्वित विषय बताया है और साथ ही उनके योगदानों को भी सराहा। अब खबर जामताड़ा से है, जहां जिले के नाला स्थित सिदो कान्हू मॉडल स्कूल में आयोजित वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ एसडीओपी ने किया, जिसमें कि आपको बताते चले कि मनोज कुमार महतो ने मुख्य अतिथि के रूप में झंडा दिखाकर इसका शुभारंभ किया है और जहां इस अवसर पर उन्होंने बच्चों को खेल भावना, अनुशासन और उत्साह के साथ मैदान में उतरने के लिए प्रेरित किया। बताते चले कि कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मुखिया अजीत मुर्मू, उप प्रमुख समर माझी और पंचायत की समिति सदस्य गुलशन अली भी उपस्थित रहे। जहां अपने संबोधन में एसडीपीओ ने खेल के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि खेल न केवल शारीरिक विकास करता है बल्कि मानसिक मजबूती और अनुशासन भी सिखाता है। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि समर माझी ने विद्यालय के द्वारा आयोजित खेल कूद की प्रतियोगिता की सराहना की और इसे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बेहद ही आवश्यक बताया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। 30 जनवरी शहीद दिवस के अवसर पर जमशेदपुर के पुलिस मुख्यालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में पुलिस अधिकारियों एवं जवानों ने 2 मिनट का मौन भी धारण किया और जहां देश के अमर शहीदों को नमन किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि इस अवसर पर शहीदों के त्याग और बलिदान को याद करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। कार्यक्रम के दौरान यह भी जानकारी दी गई है कि 30 जनवरी यानी कि आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि भी है और जहां इस मौके पर महात्मा गांधी सहित देश की आबादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों को भी श्रद्धांजलि दी गई और जहां उपस्थित पुलिस पदाधिकारियों और जवानों ने शहीदों के आदर्शों को आत्मसात करने के साथ साथ देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। 30 जनवरी को प्रत्येक वर्ष की भांति आज के दिन भी हम लोग जो है शहीद दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों ने 2 मिनट का मौन रखा था। आज का जो दिवस है वो उन सभी शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने कि स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर जमशेदपुर से है, जहां सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बानू नहातू स्थित उत्क्रमित मध्य सरना विद्यालय में अराजक तत्वों के द्वारा आग लगाए जाने की घटना सामने आई है। बताते चले कि आगजनी की सूचना पड़ोसियों ने पुलिस को दी और जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह से आग पर काबू पाया गया। इस घटना में विद्यालय की कक्षा का एक कमरा पूरी तरह से जलकर खाक हो गया, तो वहीं कमरे में रखी किताबें, टीचिंग मटेरियल और डेस्क बेंच पूरी तरह से नष्ट हो गई। बताते चले कि विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक ने इस पर मुकेश कुमार का जो है वो कहना है कि रात करीब 1 बजे पड़ोसी कंचन दत्ता का उनके पास फोन आया था, लेकिन वे कॉल को रिसीव नहीं कर सके और जहां सुबह 6 बजे जब उन्होंने कंचन दत्ता को फोन किया तो उन्होंने आगजनी की इस घटना की जानकारी दी। बताते चले कि पुलिस कमरे की चाबी मांग रही थी और जहां सूचना मिलते ही मुकेश कुमार ठाकुर स्कूल पहुंचे और जहां उन्होंने देखा कि कक्षा का एक कमरा पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है और उसके साथ साथ जो भी सामग्री उसमें मौजूद थी वो भी पूरे तरीके से खाक हो गई। फिलहाल पुलिस पूरी घटना की जांच पड़ताल में जुटी है।
ये है कि रात को मेरे को फ़ोन आया 1 बजे रात में, हमने नहीं उठाया। जोर से रात को 1 बजे फ़ोन आया, ठीक है। वो कंचन दत्ता है यहाँ पर, स्कूल के आगे में उनका दुकान है, विद्यालय आते जाते रहते हैं। तो 1 बजे हमने फ़ोन नहीं उठाया। फिर 6 बजे उठते साथ हमने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि रात को शायद सर आपके स्कूल के किसी रूम में आग लगा हुआ था, खाना वाला लोग चाबी मांग रहे थे, ताला तोड़ना होगा आग बुताने के लिए। तो फिर हम 8 बजे दौड़े दौड़े आए स्कूल। तो स्कूल का रवैया देख लिया, पूरा जला दिया है। 1 क्लास के सारे जितने भी थे TLM जो मिलता है हम लोग को सरकार के द्वारा, और साथ साथ बेंच भी जल गया है। वो तो थाना वाला का शुक्रिया अदा करते हैं हम लोग। खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर जमशेदपुर से है, जहां साई मंदिर के पास देर रात उद्योगपति कैरव गांधी के अपहरण में शामिल अपराधियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। जहां आपको बता दें कि इस मुठभेड़ में 3 अपराधी घायल हुए हैं। तो वहीं जानकारी देते चले कि पुलिस और अपराधियों के बीच हुई यह मुठभेड़ बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में साई मंदिर के पास रात करीब 2:30 से 3 बजे के बीच की बताई जा रही है। और जहां घायल अपराधियों की पहचान गुड्डू सिंह, मोहम्मद इमरान और रमीज राजा के रूप में हुई है। तीनों बिहार के गयाजी के नालंदा जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। जहां आपको यह भी जानकारी दे दें कि ये कैरव गांधी अपहरण कांड के मुख्य आरोपी हैं, जो कि पुलिस के अनुसार अपहरण के बाद से ही ये फरार चल रहे थे और जहां हथियारों के साथ छिपे हुए थे। तो वहीं मुठभेड़ के दौरान कार्बाइन सहित अन्य हथियार बरामद कर लिए गए हैं और जहां घायल आरोपियों को MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां आपको बता दें कि कड़ी सुरक्षा के बीच उनका इलाज जारी है। तीनों अपराधियों की लंबे समय से पुलिस को तलाश थी और अपहरण एवं फिरौती जैसे मामलों में उनकी संलिप्तता रही है। और जहां बिहार और झारखंड में इनके नेटवर्क्स की भी जांच पुलिस की ओर से की जा रही है। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई भी पुलिस की ओर से जारी है। जैसा कि आपको पता होगा 13 जनवरी को बिष्टुपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कैरव गांधी का अपहरण हुआ था। उसमें टीम ने अपनी कार्रवाई करते हुए ये इंश्योर किया था कि 26 और 27 जनवरी के मध्य रात्रि में कैरव गांधी को सकुशल बरामद कर लिया गया था पुलिस द्वारा। उसके बाद मल्टीपल रेड्स हमने बिहार में किए थे, मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स में हमने बिहार के किए थे। वहाँ सब काफ़ी एक्यूज अरेस्ट हुए थे। उसमें से 3 एक्यूज थे जिन्होंने हमें बताया कि हथियार वो जब कैरव गांधी को लेके जा रहे थे तो उन्होंने हथियार को फेंका था रास्ते में। वहाँ पे जब रिकवरी करने के लिए हम लोग गए थे तो आफ्टर द हथियार रिकवरी, जिसमें 2 कट्टे रिकवर हुए थे और 4 गोलियाँ रिकवर हुई थी, उसमें उनके द्वारा फिर वहाँ पे पुलिस टीम के एक कांस्टेबल का कार्बाइन को छीना गया और पुलिस टीम के ऊपर 6 राउंड फायरिंग की गई। थैंकफुली किसी को कोई इंजरी नहीं हुई पुलिस टीम में, बट रिटेलिएटरी फायर हमने 5 लोगों पे किया, 5 राउंड्स किया और 5 राउंड्स में 3 लोगों को उसमें गोली लगी है, जिनका नाम है गुड्डू सिंह, इमरान आलम और रमीज राजा। तीनों को पैर में गोली लगी, अभी हॉस्पिटल आए थे। तीनों काफ़ी स्टेबल है और कोई इशू नहीं है। उनको अंडरगो मेडिकल ट्रीटमेंट और बाकी लीगल प्रोसीजर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर सरायकेला के खरसावां जिले से है, जहां कपाली नगर परिषद क्षेत्र में प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया है और जहां यह अभियान सड़क को जाम मुक्त करने और आम जनता को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से चलाया गया। जहां आपको जानकारी देते चले कि TOP चौक रोड पर स्थित दुकानदारों में इस अभियान को लेकर नाराजगी देखने को मिली है, क्योंकि स्ट्रीट क्षेत्र में अक्सर जो जाम की समस्या है वो रहती है और जहां कपाली क्षेत्र में कई स्कूल और अस्पताल भी स्थित हैं और जिससे कि छात्रों, मरीजों और नागरिकों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो वहीं प्रशासन ने पहले ही दुकानदारों को चेतावनी दी थी, लेकिन अतिक्रमण जारी रहा और अब नगर परिषद ने स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य में अतिक्रमण करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और विरोध करने वालों पर भी कार्रवाई सुनिश्चित है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जमशेदपुर में पिछले 1 महीने से चल रहा राष्ट्रीय सुरक्षा माह का आज समापन हो गया। बता दें कि अंतिम दिन सरायकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम से रन फॉर रोड सेफ्टी का आयोजन किया गया है और जहां इस कार्यक्रम का उद्घाटन सरायकेला के उपायुक्त नीतीश कुमार ने किया है। तो वहीं आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर इस रैली को रवाना किया और जहां इस अवसर पर उपायुक्त ने लोगों से अपील की है कि वे वाहन चलाते समय अपनी और दूसरों की सुरक्षा विशेष
तौर पर इसका ध्यान रखें, क्योंकि जीवन की कीमत सभी के लिए महत्वपूर्ण है। एसपी मुकेश कुमार का कहना है कि यदि लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे तो सड़क दुर्घटनाएं कम होंगी। और जहां इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूल के छात्र छात्राएं और विभागीय अधिकारी शामिल हुए, जो कि सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए दौड़े। 1 जनवरी से 31 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इसी क्रम में आज सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के मद्देनजर रन फॉर रोड सेफ्टी का आयोजन किया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जमशेदपुर में रेडियंट झारखंड 2.0 मेगा प्रदर्शनी का आयोजन शुरू हो गया है, और जहां स्कूली छात्रों को इस पे खासतौर पर जो है भीड़ इनकी देखने को मिल रही है, जहां ये प्रदर्शनी झारखंड की जनता को सरकारी योजनाओं और कल्याणकारी पहलों की जानकारी प्राप्त करने के लिए एक मंच भी प्रदान करती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मौसम में बदलाव की चेतावनी के बाद झारखंड में एक बार फिर से ठंड का असर देखने को मिल रहा है। आपको बताते चले कि मौसम विभाग के अनुसार आगामी 3 से 4 फरवरी को राज्य के कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना को जताया गया, जहां इसका असर गुरुवार शाम से ही दिखाई दे रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि जब से सर्द हवाएं चलने लगी है, लगातार मौसम विभाग की ओर से चेतावनी को भी जारी किया गया, और जहां उत्तर पश्चिमी विक्षोभ की ओर से हवाओं की वजह से मौसम में यह बदलाव आया है, और साथ ही पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तर भारत में बर्फबारी भी हो रही है, और जिसका असर अब झारखंड के तापमान पर भी हो रहा है। हवा है वो उत्तर पश्चिमी उत्तरी हवा है, और ये हवा ठंडक लेके आ रही है। उत्तर भारत में आपने देखा होगा कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण वहाँ पे बर्फबारी काफ़ी हुई है, और ये हवा थोड़ा सा ठंडक लेके हम लोग की तरफ में भी आ रही है, और जिसके कारण से जो न्यूनतम पारा है वो गिरता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। इसका जो असर है, ये इसका असर 2 दिन तक हम लोगों को देखने को मिलेगा। उसके तत्पश्चात इसका असर कम हो जाएगा, जो मिनिमम टेम्परेचर है फिर उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। तो इसका जो असर है वो शनिवार तक आपको देखने को मिलेगा। इतवार से फिर से मिनिमम टेम्परेचर में कुछ बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी, और अभी यही स्थिति है कि टेम्परेचर फ्लक्चुएशन से लोग थोड़ा सा सतर्कता बरत सकते। अब खबर गोड्डा जिले से है, जहां साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गोड्डा पुलिस ने 4 अपराधियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि यह अपराधी सुनसान जगहों पर बैठकर भोले भाले लोगों को अपना शिकार बनाते थे, और जहां गोड्डा पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि देवडॉन्ड थाना क्षेत्र के पारगोडी सड़क किनारे जो है, आपको बता दें कि साइबर ठगी लोगों की ओर से, इनकी ओर से, अपराधियों की ओर से की जाती थी, और जैसे ही पुलिस ने अपराधियों के लोकेशन पर दबिश दी, वे भागने लगे, लेकिन पुलिस ने दौड़ा कर उन्हें पकड़ा। कल गोड्डा पुलिस को एक गुप्त सूचना मिला था कि देवदार थाना क्षेत्र का जो परगोडी गांव है, उसके बगल में कुछ लोग जो हैं पेड़ के नीचे बैठ करके साइबर ठगी का काम कर रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस अधीक्षक महोदय का निर्देश प्राप्त हुआ था, जिसके आलोक में एक टीम प्रोफेशनल डीएसपी जो हमारे हैं गौरव कुमार, उनके नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी, जिसमें टाउन इंस्पेक्टर दिनेश कुमार महली, नियमित मार्की थाना प्रभारी देवडान और सह सदानंद सरस एवं सशस्त्र बल शामिल थे। जब हमारी टीम उस उक्त स्थल पर पहुंची तो वहां पे कुछ लोग पेड़ के नीचे बैठे हुए दिखाई पड़े, जिनको खदेड़ करके पकड़ा गया। पूछताछ के क्रम में उनके पास से काफ़ी सारी चीज़ें बरामद हुई, जिसमें कुल 45,000 रुपया, जिसमें 500 के नोट हैं, विभिन्न कंपनियों का 4 पीस मोबाइल, विभिन्न कंपनी का 4 पीस सिम कार्ड, 2 इसमें खाली सिम है, इसके अलावा एक क्रेडिट कार्ड है, 1 पीस पासबुक है, 1 चेकबुक है एवं अन्य 3 एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं। इन 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन चारों लोगों में जिनमें एक पहला है राकेश कुमार, दूसरे अजय केवट, तीसरा नीतीश कुमार मंडल एवं निरंजन मंडल। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।